हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला भाई ग्रेड 10 का मैच, जो कि होने जा रहा है ग्लॉस्टरशायर और ग्लैमरगन के बीच में। ग्लैमरगन का मैच हमने कल ही कवर किया था जो उनके घर पे हुआ था सफेद के अगेंस्ट में। मेरे ख्याल से काफी अच्छा गया होगा आपका। मैंने पर्सनली मैकेंड्रो को नहीं रखा था, मेरे पास पेस नहीं थे, लेकिन अगर आपने उनको सिर्फ उनको रखा ही होगा, बाकी सारी चीजें हमारे लिए सही गई थी। इनग्राम को लोग लिख ही नहीं रहे थे। डाउथवेट को मैंने बोला था अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं कैप्टन बनाने को, तो मोस्ट चीजें वहां पे सही गई थी। मेरे ख्याल से सिर्फ मैकनरू जिनको मैं अपनी टीम में नहीं रख पा रहा था, परसेंटेज प्लेयर्स ही रख रहे थे, मैं रख रहा था मैं जिनको उनके जगह पे। तो अगर आपने उनको रखा होगा किसी तरीके से तो आप आराम से जीत गए होंगे। अगर आपने उनको नहीं रखा होगा तो ऑब्वियसली कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने 6 विकेट दिए थे। और पिछले 2-3 दिनों से यही चीज चल रहा है, कुछ परसेंटेज प्लेयर्स अगर आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं तो वो इतने पॉइंट देके जा रहे हैं कि भले ही हमारे आजू बाजू वाले फंड्स चल जाए, कम परसेंटेज वाले जो प्लेयर्स हम ले रहे हैं वो चल जाए, लेकिन वो इतने पॉइंट देके जा रहे हैं कि वो मेकअप ही नहीं हो रहा है। मैंने नहीं रखा था तो ऑब्वियसली मैं हार गया, लेकिन अगर आपने सिर्फ मैकन को रखा होगा, बाकी सारी चीजें तो थी ही टीम में, तो आपके लिए अच्छा नजर गया होगा। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ग्लॉस्टरशायर का कोई मैच अभी तक हमने कवर नहीं किया है और वन ऑफ द टीम्स है ये जिनका 4 मैच होने के बाद भी अभी तक हमने कोई मैच कवर नहीं किया है। तो इनके बारे में थोड़ा आइडिया मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। वन ऑफ द मोस्ट इनकंसिस्टेंट टीम्स में से ग्लॉस्टरशायर की टीम होती है। आप इनका कुछ ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। कुछ ये प्लेयर्स इनकी टीम में ऐसे हैं, जिस दिन आप कुछ प्रेडिक्शन करोगे, आपको लगेगा कि नहीं आज के मैच में मैं इस प्लेयर को छोड़ूंगा या ऐसा कोई चांस लूंगा, वो भतेरा पॉइंट देके जाएंगे। और अगर ऐसा कोई मैच आपको दिखता है जहाँ पे उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, वहां पर आप उनको लोगे तो वो नहीं चलेंगे। ये बहुत टाइम से हो रहा है ग्लॉस्टर की तरफ से, हर फॉर्मेट में होता है। तो ये एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर कर दिया, होपफुली आज के मैच में ऐसा ना हो। ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल, जो ग्लॉस्टरशायर में है। वेदर यहाँ पे सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले सीजन की बात करें ग्लैमरगन का तो अपन बता चुके हैं, ग्लॉस्टरशायर ने चौथे स्थान पर खत्म किया था, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट था इनके लिए। नहीं तो ये टॉप 4 के नीचे ही रहते हैं जनरली, लेकिन पिछले सीजन में काफी बढ़िया करा था इस फिक्चर में। लेकिन 2-2 की बराबरी है और यहाँ पे थोड़ा दिक्कत देके रखा हुआ है ग्लैमरगन ने। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछले सीजन में 4 मैचेस जो वो खेले हैं, 2 जीत 2 हार। उसके पहले 3 जीते हैं, 4 हारे हैं, 7 में से 2023 में। तो बहुत अच्छा भी देखने नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। पिछले सीजन के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपको ये सब नाम दिख जाएंगे। बैंक्रॉफ्ट, हैमॉन्ड, ये दोनों ओपनर्स हैं। ये दोनों के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती थी पिछले सीजन में भी, इस सीजन में भी ये चीज कर रहा है। और उसके बाद जैक टेलर ने नीचे से कुछ रन बनाए हैं। इसके अलावा खास हमें इस फॉर्मेट में देखने नहीं मिला है। अगर हम लॉन्गर फॉर्मेट में जाएंगे, 50 ओवर का जो है या फिर रेड बॉल, वहां पे और भी परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन इस फॉर्मेट में पिछले सीजन में यही परफॉर्मेंस थे। ग्लैमरगन का अपन बता चुके हैं। बॉलिंग में से बात करेंगे तो बॉलिंग, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास बॉलिंग अच्छी है तो आप टूर्नामेंट में आगे जाते हो। और पिछले दिन में बॉलिंग इनके तीनों स्ट्राइक बॉलर्स ने काफी बढ़िया करा। स्पेशली डेविड पेन और मैट टेलर ने हर फॉर्मेट में इन्होंने काम करा था। शॉ ने बहुत सारे मैचेस खेले भी नहीं होंगे और स्पिन डिपार्टमेंट में ज्यादा मौका नहीं मिला था स्मिथ को, तो लेकिन जितना मौका मिला उन्होंने काम कर दिखाया। और आप देख सकते हैं 33 विकेट, 29। किसी किसी टीम के पास से एक ऐसे फिगर वाले भी नहीं होते, इनके पास दोनों ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने लगभग 30 विकेट लिए। और शॉ ने भी 19 विकेट लिया और सबकी आप देख सकते स्ट्राइक रेट वगैरह डिसेंट था। तो अगर आपको ओपनिंग बॉलर, जेट बॉलर अच्छी बॉलिंग कराते हैं तो आपके लिए काम ऑलरेडी आसान हो जाता है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे है, क्लेवर का अपन बता चुके हैं। अभी हम देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो हमें क्या देखने मिल रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आखिर के जो 5 मैचेस हैं उसके लिए हमें शायद 4 साल पीछे जाना पड़े, 5 साल पीछे जाना पड़े, जो भी है, उन पांचों मैचेस को हम फॉलो करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। मैं अगर कल का ही एग्जांपल आपको दिखा दूं, कल हमने बोला था बैटिंग फर्स्ट टीम ने 4 या 5 मैचेस आखिर के 5 में से जीते थे, तो वो चीज फिर से रिपीट हुआ था। स्ट्राइक बॉलर्स के बारे में हमने कहा था, आप जाके अभी स्कोरबोर्ड देखो और देखो कि जितने भी बॉलर्स ने विकेट निकाले थे, मेसन ट्रेन एक स्पिनर को छोड़ के सारे स्ट्राइक बॉलर्स थे। मैंने ये भी आपको बोला था कि अगर वैंडरवुफ्टन नहीं चलेंगे तो टॉप ऑर्डर से रन बनेंगे, कल भी वही हुआ। तो ये चीजें, और हमने इनग्राम का नाम भी निकाला था हेड टू हेड से, डिस्पाइट उन्होंने लास्ट हेड टू हेड में 0 रन बनाए थे, उसके बाद भी मैंने बोला था कि वो 3 मैच में कंसिस्टेंट रहे हैं, कल भी कंसिस्टेंट वाला स्कोर उन्होंने करा। तो वही चीज, ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती हैं। जरूरी नहीं है कि हर मैच सही जाए, कल काफी सारी चीजें सही गई थी। लेकिन अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे, 10 मैच आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, तो उनमें 6 से 7 बार तो आपका सही जाएगा ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि एवरेज स्कोरिंग फिक्सर, एवरेज अगर हम 150 को पकड़ के चले तो उसके इर्द गिर्द स्कोर यहाँ पे चल रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। बैटिंग सेकंड टीम यहाँ पे आगे है 3-2 से, तो ज्यादा कुछ इजी यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है। 3-2 मतलब ज्यादा एक तरफा कुछ भी नहीं है।
Openers have struggled in this fixture. No 50 plus score from either team in last 5 matches from either team. ये 2 बार मैंने either team लिख दिया। जो भी है तो मतलब दोनों टीमों में से किसी भी टीम के किसी भी ओपनर ने आखिरी 5 मैच 10 इनिंग्स में किसी को भी ओपनर में से हमने 50 के ऊपर स्कोर बनाते हुए नहीं देखा। अभी अभी आपने क्या देखा था कि ग्लॉस्टर की तरफ से ओपनर्स का दबदबा चलता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ओपनर्स चलते नहीं, मतलब ग्लॉस्टर के ओपनर्स भी डेफिनेटली नहीं चल रहे होंगे, तो इसीलिए वो यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 2-2 की बराबरी है। आगे हम मैचेस भी देखेंगे। मोस्ट ऑफ द रन्स केम फ्रॉम मिडिल ऑर्डर। ऑब्वियसली रन बनाना तो किसी को पड़ेगा ही, और लोअर ऑर्डर से भी रन आए हैं, और पेस डोमिनेटिंग फिक्सचर यहाँ पे है। पूरे 5 मैचेस को अगर हम देखेंगे, 10 इनिंग्स यहाँ पे मिलेंगे, 10 इनिंग्स मिला के 10 विकेट आपको नहीं मिलेंगे स्पिनर्स की तरफ से। ठीक है, तो इतना डोमिनेटिंग रहा है पेसर्स का यहाँ पे, तो देखते रहो। पहला मैच कार्डिफ का मैच है 2022 का। ग्लैमरगन ने बना था 158, चेस कर लिया था ग्लॉस्टर ने 1 ओवर हाथ में रख के। नॉर्थ ईस्ट ये 24 रन, हैमंड जो एक ओपनर है 31 रन, ब्रेसी से पहले 3-4 तक बैटिंग इनको मिल जाती थी, अभी बहुत नीचे बैटिंग आ रहे हैं। और जैसा हमने बोला कि ओपनर्स का स्ट्रगल है, अगर ओपनर्स का स्ट्रगल है तो डेफिनेटली स्ट्राइक बॉलर्स को विकेट मिल रहा होगा। उसका एग्जांपल यहाँ पे है पेन, यहाँ पे डाउथवेट ने 3 विकेट निकाला। अगला मैच, पहला मैच ब्रिस्टल में ग्लॉस्टर ने बना था 161, ग्लैमरगन ने चेस कर लिया था, फिर से उनको वही वही लास्ट ओवर तक जाना पड़ा। यहाँ पे 158, यहाँ पे 161, यहाँ पे 8 विकेट, यहाँ पे 9 विकेट। ठीक है, लगभग लगभग सेम चल रहा है। स्कोरर्स देखो, ग्लॉस्टर की तरफ से दोनों में से कोई ओपनर नहीं चले, 9 विकेट गिरे। और यहाँ पे जो स्ट्राइक बॉलर थे, जो कि यहाँ पे मैकेलरॉय थे, वैंडरवुड थे, ये विकेटलेस नहीं गए। डाउथवेट का फिर से 4 विकेट। बाकी जो स्कोरर्स है, स्कोर तो बने 161 में, ओपनर्स नहीं चले तो क्या हुआ, स्कोर तो बनाना पड़ेगा किसी को, तो ओली प्राइस और चार्ल्स वर्थ ने स्कोर बनाया। ग्लैमरगन यहाँ पे उन्होंने चेस कर लिया, 5 बॉल रहते। कार्लसन जो शायद ओपनिंगर थे 35 रन, वैंडरवुड ने नीचे से रन बनाया। बाकी ये स्ट्राइक बॉलर नोटिस करो, पेन, टेलर, यहाँ पे भी पेन थे, यहाँ पे भी पेन, टेलर, बाकी ओली प्राइस ने 2 विकेट भी निकाले थे। गोहार जो अभी दूसरी साइड की ओर खेलते हैं। सेकेंड लास्ट सीजन का लास्ट मैच जो था, ग्लैमरगन ने बना दिया 183, जो कि पिछले दोनों मैच के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था। फिर से अगर हम स्कोरर्स नोटिस करेंगे तो हमें कोई ओपनर देखने नहीं मिलेंगे, ये कुछ स्कोरर्स थे। फिर से मैट टेलर और पेन यहाँ पे विकेट ले रहे हैं, स्मिथ के भी 2 विकेट से। ग्लॉस्टर ने चेज नहीं किया। फिर से देखो ग्लॉस्टर के ओपनर्स का कितना यहाँ पे रोल ज्यादा रहता है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ओपनर्स नहीं चले 161 फॉर 9, ओपनर्स नहीं चले 151 फॉर 8। चार्ल्स वर्थ का फिर से स्कोर है, चार्ल्स वर्थ को अगर बैटिंग मिल जाए तो वो रन बना रहे हैं। वैंडरवुड ओपनर ओपनिंग बॉलिंग पे आते हैं, और कल भी मैंने बोला था अगर वैंडरवुड ने कम से कम 2 विकेट ले लिया, आप समझ जाओ कि ओपनर्स नहीं चलेंगे, तो वो यहाँ पे हुआ। सिसोदिया नहीं है ऑब्वियसली। पिछले सीजन के मैचेस जो थे, कार्डिफ का ये पहला मैच था, ग्लैमरगन ने बनाया सिर्फ 140 रन। फिर से देखो ओपनिंग बॉलर्स मैट टेलर, शॉ, डेलैंग ये थे। पेन शायद खेले नहीं होंगे या परफॉर्म नहीं किया होगा, जो भी है, लेकिन बाकी पेस बॉलर्स ने काम कर दिखाया। नीचे से डाउथवेट, मिडिल ऑर्डर से इंग्रम ने रन बनाए। ग्लॉस्टर की बैटिंग फिर से अच्छी नहीं रही, लेकिन रन काफी कम था, इसलिए लास्ट बॉल पे जाकर उन्होंने चेस कर लिया। फिर से ओपनर्स यहाँ पे नहीं चल रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक्रॉफ्ट जो कि एक ओपनर है, एक मैच में भी उनका नाम नहीं आया है। हैमंड का एक 31 आया है, उसके बाद से वो भी शांत पड़े हैं। टेलर ने नीचे से रन बनाया। वैंडरवुड नोटिस करो, फिर से 2 विकेट, डाउथवेट का तो चलता ही है, बाकी ये कुछ बॉलर से इन्होंने परफॉर्म करा। लास्ट मैच जो हुआ था, यहाँ पे बैंक्रॉफ्ट ने पहली बार इस फिक्चर में रन बनाया, वो भी 44 का। आखिरी 5 में ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जब बैंक्रॉफ्ट ने 20 प्लस का स्कोर करा होगा, लेकिन हैमंड वो पहले मैच के बाद नहीं है। फिर से नीचे से ब्रेसी और टेलर ने रन बनाए। ब्रेसी, टेलर, चार्ल्सवर्थ, ओली प्राइस, इनके ही इर्द गिर्द जो है मेजर स्कोरर्स हैं। वैंडरवुड में फिर से 1 विकेट है, और गॉडविन वगैरह का विकेट रहा है। ग्लैमरगन यहाँ पे निपट गए 85 पर। फिर से स्ट्राइक बॉलर जो शॉ, टेलर, इनका नाम तो हमने बहुत देखा है, पेन का नाम भी देखा है, और स्मिथ ने भी यहाँ पे 3 विकेट निकाले थे। पेन खाली इस मैच में ही मेरे ख्याल से या तो विकेटलेस गए होंगे या खेले नहीं होंगे, नहीं तो हर मैच पे आप देखो पेन के 3 इधर, पेन का 1 विकेट इधर, इधर भी 3 विकेट, इधर भी 2 विकेट, तो धमाकेदार परफॉर्मेंस है। जैसा कि है डाउथवेट का भी 3 विकेट बॉलिंग सेकंड, 4 विकेट बॉलिंग फर्स्ट, यहाँ पे विकेट नहीं मिला होगा। यहाँ पे 2 विकेट बॉलिंग सेकंड, और लास्ट मैच भी 1 विकेट लिया था, बाकी बैटिंग से जो करते हैं वो बोनस है। तो इस फिक्चर में हमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियरली देख रहा है कि मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं, पेसर्स आपके लिए जरूरी हैं। आपने अगर नोटिस नहीं करी होगी, मैं आपको समझा दूं, देखो स्पिनर्स की विकेट देखो, लास्ट मैच खाली 3 विकेट लिया था, उसके पहले 1 विकेट स्पिनर के नाम, दोनों मैच दोनों इनिंग्स मिला के।
1 विकेट 3 विकेट यहाँ स्पिनर्स के लिए, दोनों इनिंग्स मिला के यहाँ पे 1 विकेट स्पिनर का था, यहाँ पे 1 विकेट स्पिनर का था। तो मुश्किल से 10 विकेट भी नहीं हो रहे हैं आखिरी 5 के 10 इनिंग्स मिला के, जो हमें स्पिनर्स दिख रहे हैं। एक स्मिथ है, अगर वो खेलते हैं तो उनके कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, उनके भी बहुत कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन है। और रनों की अगर हम बात करेंगे तो चेज हो रहा है, हमने यहाँ पे काफी बार चेज होते देखा है। यहाँ पे 183 बहुत ज्यादा हो गया, नहीं तो 160 के इर्द गिर्द मामला चला था। यहाँ पे 206 एक बार बना था और 183 एक बार बना था, वो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं तो 160 के भीतर मामला चल रहा था बैटिंग फर्स्ट में, और वो चेज हो रहा था। आखिरी 5 में से 3 बार चेजिंग टीम जीती है यहाँ पे। स्ट्राइक बॉलर्स का तो मैंने बता दिया, पेन है, मैट टेलर है, शॉ ने भी एक एक करके विकेट निकाला हुआ है जब भी वो खेले हैं। यहाँ से वैन डर गुप्टिल का परफॉर्मेंस आया है, ठीक है, दो दो विकेट इधर हैं, बैटिंग से भी कभी कंट्रीब्यूशन है। इधर 1 विकेट निकाला था, इधर बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया, इधर 1 विकेट, इधर भी बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया। तो ये चीजें चलती हैं, ठीक है। मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स के हमने परफॉर्मेंसेस देखे हैं, स्पेशली ग्लॉस्टर की तरफ से। नोटिस करो, ये एक हैमॉन्ड का स्कोर था 2022 में, उसके बाद लगातार 4 मैचेस में उनके रन नहीं है। ब्रेसी, चार्ल्सवर्थ, ओली प्राइस, इवन वैन ब्यूरेन भी अगर खेलते तो वो भी मिडिल ऑर्डर में आते। यहां से भी चार्ल्सवर्थ, जैक टेलर, ब्रेसी, ठीक है, शफल्ड हो रहे हैं। चार्ल्सवर्थ 2 बार चल गए, जैक टेलर 2 बार चल गए, ब्रेसी 2 बार चल गए, ओली प्राइस का 1 बार अभी बाकी है 2 बार होने में। और ओपनर्स में से बैनक्रॉफ्ट ने आखिरी 5 में 1 बार 20 प्लस का स्कोर करा किया है, हैमॉन्ड ने 1 बार, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ग्लैमरगन की तरफ से तो और भी खराब हालत है। यहाँ पे अगर हम कार्लसन को नोटिस करें, जो उनके ओपनर है, मेन उनके जो स्कोरर है टॉप ऑर्डर में, तो आखिरी 5 में हमें एक ये इनिंग्स था 35, बस, और कुछ भी नहीं। कंपैरिजन में इंग्रम, नॉर्थ ईस्ट, इन्होंने थोड़े बहुत ज्यादा रन बनाए हैं, नीचे से कुछ परफॉर्मेंसेज आए हैं। इंग्रम ने 1-2 बार रन बनाया है, लास्ट मैच में भी 20 रन बनाया था उन्होंने। तो ये चीजें हैं। अगर हम ब्रिस्टल वाले मैचेस को फोकस में रखेंगे तो आखिरी 5 में हमें 2 मैचेस मिलेंगे जहां पे आज का मैच होने जा रहा है। 161 बैटिंग फर्स्ट में, टॉप ऑर्डर से कुछ नहीं, मिडिल ऑर्डर से सारे कॉन्ट्रीब्यूशन आए। मैकइलरॉय नहीं खेल रहे हैं, डाउथवेट, वैन डर गुप्टिल। ग्लैमरगन ने यहाँ पे कर लिया चेज, जहां पे कार्लसन, इनग्राम, क्रिस कुक तो आप लोगे नहीं, और वैन डर गुप्टिल ने बॉलिंग के बाद बैटिंग भी करी। हालांकि स्ट्राइक बॉलर्स ने यहाँ पे काम करा था, पेन और मैट टेलर के रूप में। ओली प्राइस ने बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट किया। और अगला मैच जो था ब्रिस्टल का, अच्छा 2 नहीं, 1 ही मैच मिलेगा। अच्छा, आखिरी 5 में अपने को 1 ही ये मैच मिल रहा है, बाकी ब्रिस्टल में कोई मैच हुए नहीं है जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, ठीक है। तो यही एक मैच है, अगर आप ये चाहो तो देख सकते हो। समरी पे अगर हम आ जाएंगे तो अपने को 2 बॉलर्स ही मिलेंगे, बैटिंग में से ज्यादा कोई कंसिस्टेंट नहीं है। एक है डाउथवेट और एक है पेन, दोनों के ठीक ठाक हैं। पेन एक मैच में उनके साथ विकेट नहीं मिला होगा, जो सेकंड लास्ट मैच था। डाउथवेट तो चलते ही हैं और इनिंग परसेंटेज के अपने इन्वेस्टमेंट भी होंगे। अभी हम ग्राउंड के बारे में बात करते हैं, कि देखते हैं कि यहाँ पे मैचेस कैसे कैसे चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्लॉस्टर बहुत ही इनकंसिस्टेंट टीम है। एक मैच में कोई एक प्लेयर बहुत बढ़िया करेगा, उसके बाद 2-3 मैच आप लगातार लोगे, वो चलेंगे नहीं। जिस दिन आप नहीं लोगे फिर से परफॉर्म करेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। आपने हेड टू हेड में जो ग्राउंड का मैच देखा था, 160 और रन बनाया था बैटिंग फर्स्ट टीम ने, और वहां से चेजिंग टीम ने जीत हासिल कर लिया था। पेसर्स का वजन था। देखते हैं ऐसी चीज यहाँ पे भी होती है नहीं, लेकिन पहले अगर हम चलेंगे समरी पे तो क्या देखने मिलता है। हाई स्कोरिंग ग्राउंड, हेड टू हेड में हमने मीडियोकर स्कोर बनता हुआ देखा था। यहाँ पे रन बनता है, लेकिन 190 प्लस हैज टू बी मेड टू गेट डिफेंडेड। आपको 190 के ऊपर स्कोर बनना पड़ेगा अगर आप निश्चित होना चाहते हो कि मैं डिफेंड कर लूंगा रन को। बैट फर्स्ट टीम यहाँ पे 3 मैच जीते हैं, तो ना ही हेड टू हेड से ना ही यहाँ से हमें क्रिस्टल क्लियर कोई फेवरेट दिख रहे हैं टॉस के ऊपर डिपेंड करके। हेड टू हेड में हमने बैटिंग सेकंड टीम को 3 आउट ऑफ 5 जीतते हुए देखा था। ग्राउंड में हमने बैटिंग फर्स्ट टीम को 3 आउट ऑफ 5 जीतते हुए देखा है। पेसर्स यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। समटाइम फिंगर स्पिनर्स हु वैरी पेस कैन गेट सक्सेस हियर। फिंगर स्पिनर्स को कभी कभार विकेट मिल जाता है अगर आप यहाँ पे पेस वैरी कर सकते हो तो, नहीं तो स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ नहीं है। हमने हेड में भी ज्यादा कुछ नहीं देखा था। टॉम स्मिथ एक नाम है जो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत नाम उनको दिख जाएगा, बाकी कोई स्पिनर नहीं है। ग्लॉस्टर बैटिंग लुक्स हाईली इनकंसिस्टेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट लुक्स ओके। इनकंसिस्टेंट है, कभी कभी बहुत कम रन पे निपट जाते हैं, कभी कभी 200 रन बना देते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज ये ठीक ठाक ही कर लेते हैं। बहुत बुरा यहाँ पे नहीं है। देखते हैं, देखो यहाँ पे बहुत खराब उनका जो है बैटिंग था। 124 पेसर्स ने अपर हैंड दिखाया। रन बनाने वाले प्लेयर्स वैन ड्यूरेन स्क्वाड में है, लेकिन खिलाया नहीं जा रहा। मैट टेलर नीचे से रन बनाए, नहीं तो शायद 100 रन भी पारना होता। बैनक्रॉफ्ट बॉलिंग बुरा नहीं था, लेकिन रन बहुत कम थे, चेज हो गया। जहां पे पेन, अजीज डेल और डेलैंग का परफॉर्मेंस था। यहाँ पे 200 रन कंसीड किए इन्होंने, और ये तो डिफेंड होना ही था। जहां पे पेन, शॉ, वैन ब्यूरेन परफॉर्मेंस थे। बैटरों में से बैंक्रॉफ्ट फिर से यहाँ पे नाम आ रहा है, 29, यहाँ पे 42, यहाँ पे हैमॉन्ड
इस ग्राउंड पे काफी कंसिस्टेंटली चलते हैं। 29 रन इधर बनाया जैक टेलर, ओली प्राइस। पेसर्स के ही ज्यादा से ज्यादा विकेट यहाँ पे हैं। अगला मैच फिर से यहाँ पे 188 कंसीड किया, लेकिन उन्होंने चेस कर लिया जहाँ पे डेलंग और शॉ। हैमंड फिर से रन है। टॉप ऑर्डर से और कोई नहीं चले तो ब्रेसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, उन्होंने रन बनाया। ब्रेसी के पास अगर मौके आते हैं, वो नीचे बैटिंग आते हैं, इसीलिए इनका परसेंटेज भी थोड़ा कम है, उनको लोग फोकस भी कम कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके पास मौके बराबर आ गए, अगर टॉप ऑर्डर से 2-3 विकेट जल्दी गिर गया, तो ये अच्छे फॉर्म में गुजर रहे हैं। आपको ये देखने भी मिलेगा आगे। 400 ओली प्राइस। यहाँ पे चेज हो गया, 189 का टारगेट था, 208 रन बने। ग्लॉस्टर चेज तो नहीं कर पाए, लेकिन काफी करीब तक पहुंच गए थे वो टॉम स्मिथ, जैक क्लर्क परफॉर्मेंस से। पेन का नोटिस करो, इधर 3 विकेट निकाला, उसके बाद इधर 1, उसके बाद अगले 2 मैचेस विकेट ही नहीं है, ठीक है। हैमंड का स्कोर है, हैमंड का इधर भी स्कोर था, हैमंड का इधर भी स्कोर था। ओली प्राइस, जैक टेलर, चार्ल्सवर्थ के कुछ ना कुछ स्कोर चल रहे हैं। इसी दिन में भी पहले मैच रन बनाया उन्होंने, और आखिरी मैच जो हुआ था 135 था, जो कि बड़े आराम से चेस कर लिया सॉमरसेट ने। यहाँ पर गोल्ड्सवर्थ थे जो स्पिनर ने, जिन्होंने 4 विकेट निकाला। बाकी हैमंड फिर से है, हैमंड, बैनक्रॉफ्ट भी थोड़े बहुत रन है। देखो, हैमंड और बैनक्रॉफ्ट दोनों का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत खराब है, ठीक है। लेकिन हैमंड ने ग्राउंड में काफी अच्छा करके रखा है, काफी अच्छे से। मेरा मतलब ये 36, 38, 39, 29, यही 50 की बात तो हम कर ही नहीं रहे। लेकिन बैनक्रॉफ्ट का अगर तो हमने हिट में देखा था, 5 में से 1 मैच में रन था। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो 28, उसके बाद इस दोनों मैचेस में रन नहीं है, 42, 29, ठीक है। तो ओपनर्स छोड़ने का एक लॉजिक तो है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन जो हमें यहां से दिख रहा है कि बहुत ज्यादा रन तो वो किधर भी नहीं बना रहे, ना तो हिट में बना रहे, ना तो ग्राउंड में बना रहे। अगर हम कंपैरिजन करेंगे मिडिल ऑर्डर प्लेयर से, चलो ये यहाँ पे जो वो 124 पर निपट गए, जहां पे वो रन बना रहे 160 बनाया, ठीक है। जैक टेलर, ओली प्राइस के 27 और 29 रन थे, इधर बनाया 190, किसके ऊपर डिपेंड करके, ओली प्राइस, चार्ल्सवर्थ, ब्रेसी। इधर बनाया 204, किसके ऊपर डिपेंड करके, जैक टेलर, चार्ल्सवर्थ, प्राइस। इधर बनाया 135, फिर से जैक टेलर का यहाँ पे रन आया। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि थ्रू आउट द वीडियो, स्पेशली ग्लॉस्टरशायर की तरफ से, क्योंकि हम ज्यादा बातें कर रहे हैं, उनके घर में मैच होने जा रहा है, मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। टॉप ऑर्डर में से हैमंड, बैनक्रॉफ्ट, स्पेशली बैनक्रॉफ्ट तो बहुत इनकंसिस्टेंट दिख रहे हैं। हैमंड भी 35 के आसपास के स्कोर्स उनके हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर से जैक टेलर, ब्रेसी, चार्ल्सवर्थ, ओली प्राइस, ये चारों तो नहीं चल रहे एक साथ, लेकिन इनमें से 2-3 का नाम तो आ ही रहा है जब भी ग्लॉस्टर को थोड़ा बहुत रन बनाना पड़ रहा है। रन यहाँ पे बन जाता है। हमने यहाँ पे इसी सीजन में 208 लगभग लगभग चेज होता हुआ देख लिया था। उसके पहले पिछले सीजन के आखिरी मैच पर हमने 189 चेज होते हुए देखा है, 208 यहाँ पे बनते हुए देखा है। तो रन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। पेसर्स के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे खासे फिंगर स्पिनर्स हैं जो पेस वैरी कर सकते हैं, टॉम स्मिथ यहाँ पे इफेक्टिव होते हैं। हमने गोल्ड्सवर्थ को लास्ट मैच में 4 विकेट लेते हुए देखा है, तो ऐसे बॉलर्स यहाँ पर इफेक्टिव हो सकते हैं। देखना पड़ेगा कि ऐसे बॉलर्स कौन हो सकते हैं दोनों टीम मिला के। बाकी बॉलरों में से पेन बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। एक से ज्यादा विकेट आखिरी 4 में उन्होंने लिया नहीं है, एक भी नहीं लिया है। लेकिन जिस दिन उन्होंने लिया है 3 विकेट लिया है, और हिट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लगना पड़ेगा आपको। बाकी बॉलर्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो टॉम स्मिथ ने कुछ परफॉर्म करा है। बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, अगर आप नोटिस करोगे। देखो, इधर 5 विकेट निकाला पेन के 3 विकेट से, इधर 6 विकेट बॉलिंग फर्स्ट में, 3 विकेट इधर शॉ ने निकाले थे, इधर 4 विकेट, इधर 3 विकेट, इधर भी 4 विकेट। तो बॉलिंग तो अच्छा नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से चीजें डिपेंड कर रही है बैटिंग के ऊपर। अगर बैटिंग अच्छी हुई तो बात बना, अगर नहीं हुई तो नहीं बना, ठीक है। तो जो कंक्लूजन पे हम आ सकते हैं हिट टू हिट को देख के और ग्राउंड को देख के, कि हमें ग्राउंड में रन बनता हुआ दिख रहा है। हिट टू हिट में हमने थोड़ा मीडियोकर स्कोर जो है बनता हुआ देखा था। स्ट्राइक बॉलर्स को हमने इंपॉर्टेंट होते हुए देखा है, मिडिल ऑर्डर बैटर्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हुए हमने देखा है, दोनों ही टीमों की तरफ से। तो हम जो एक टीम बनाएंगे, हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि शायद कम भी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा भी यहाँ पे स्कोर शायद नहीं बने। मैं उम्मीद रख रहा हूं जो भी टीम बैट फर्स्ट करेगी 170 के आसपास वो स्कोर बनाएंगे, 170, 180, और वो शायद चेज हो जाए। ग्लॉस्टरशायर के लिए चीजें डिपेंड कर रही है उनके बैटिंग से। बॉलिंग बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, हालांकि कुछ बॉलर्स को हम इनिंग्स देकर चलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा हो नहीं रहा है अभी तक। पेसर्स का अपर हैंड है। अगर आपके पास कोई फिंगर स्पिनर है जो पेस वैरी कर सकते हैं, जैसे कि टॉम स्मिथ, तो वो आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। ये सब हमने बात करके रखा है। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो ग्लॉस्टरशायर की तरफ से हैमंड, थोड़े थोड़े स्कोर्स उनके हैं, बहुत ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं किया है। बैनक्रॉफ्ट का भी वही है, एक 50 उन्होंने बनाया था प्रैक्टिस मैचेस में। डार्सी शॉट अभी तक नाम नहीं आया है, तो पता ही नहीं चलेगा आपको ये खेल रहे हैं या नहीं, लेकिन खेल रहे हैं, बॉलिंग भी करा रहे हैं। बैटिंग से कुछ नहीं किया है, बॉलिंग से एक आध विकेट ले लेते हैं कभी कभार।
ओली प्राइस अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और काउंटी में भी ये ग्रीन साइन का मतलब, ग्रीन टिक का मतलब यही है कि ये काउंटी में अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं। जैक टेलर भी ठीक ठाक कर रहे हैं जब भी मौका मिल रहा है। चार्ल्स वर्थ आप स्मॉल लीग में शायद नहीं लोगे, चार्ल्स वर्थ ब्रेसी दोनों को ही बड़ी लीग में ट्राई करना। ब्रेसी को तो स्पेशली आप ट्राई कर ही सकते हो, ये कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगे। इनका इंपॉर्टेंस तभी आएगा अगर ये टॉप तीन चार में से कम दो प्लेयर्स तो फेल हो रहे हैं, और हमने जैसा देखा है हो सकता है हम ओपनर्स को छोड़े भी। अगर आप ओपनर्स छोड़ रहे हो तो ब्रेसी का नंबर आ सकता है। जमान अख्तर, मैट टेलर, अजीत देल, डेविड पेन, यहां से जो प्लेयर्स हम लेके चलेंगे, इन दोनों में से मैं शायद मैक्सिमम एक को ही लेकर चलूं। हो सकता है दोनों को छोड़ भी दूं, लेकिन एक को मैं लेकर चलूंगा। अगर मैं एक को लेकर चलूंगा तो वो मेरे लिए हैमॉन्ड होंगे, प्राइस रहेंगे, टेलर रहेंगे, पेन रहेंगे, ये टेलर भी रहेंगे। तो चार प्लेयर्स तो मैं यहां से लेके चलूंगा ही। इसके अलावा यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में से टेलर को मैंने रखा है। चार्ल्सवर्थ और ब्रेसी में से मैं किसी को ऐड कर सकता हूं अगर मैंने दोनों ओपनर छोड़ दिए। टॉम स्मिथ अगर खेलते हैं तो मैं उनकी तरफ देख सकता हूं, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ी लीग में अजीत दिल को ट्राई कर लेना, ये अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं काउंटी में। छोटी लीग में मुझे लगता नहीं स्पेस मिलेगा। यहां से बात करेंगे तो स्मेल और कार्लसन ओपनिंग। कार्लसन का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, आखिरी 5 में सिर्फ एक 35 पर का इनिंग्स है। देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं हम। किलब है आपके लिए फिंगर स्पिनर का यहाँ पे जो ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, इंग्रम, कुक, ट्राइब, डाउथवेट, वैंडगुप्टन, गॉर्विन, लियोनार्ड, क्रेन, यहाँ से जो प्लेयर्स मेरे टीम में रहेंगे। किलवे को मैं रखूंगा, इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है। इधर वैंडगुप्टन मेरी टीम में यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि हम ओपनर्स को छोड़ने की बात कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर की छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वैंडगुप्टन का रोल डेफिनेटली आएगा। बाकी बैटिंग भी कर लेते थोड़ा बहुत। डाउथवेट मस्ट हैव है, इनको मुझे लेना है। ये तीन मिनट में रहेंगे। इसके अलावा इंग्रम के थोड़े बहुत स्कोर्स हैं 20-25 करके, बहुत ज्यादा तो नहीं। तो ये चार प्लेयर्स हैं। जनता यहाँ पे क्रेन के साथ जाएंगे, लेकिन आपने नोटिस करिए कि क्रेन का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, और ना ही यहाँ पे लेग स्पिनर्स के लिए बहुत फायदा है। फॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो इस हिसाब से मैं शायद स्मॉल लीग में लेके चलूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं होंगे। कल जैसे बहुत इंपॉर्टेंट थे वो, और 3 विकेट लिया भी थे इन्होंने। मैं किसी भी टीम में इनको छोड़ने का सजेशन नहीं दे रहा था। यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा, बड़ी लीग में आप छोड़ सकते हो, छोटी लीग में लेके चलो, दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे फॉर्म से भी गुजर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो यहाँ पे तीन प्लेयर्स हैं, स्मेल, कार्लसन, ये दो प्लेयर्स हैं। स्मेल, कार्लसन में से आप किसी को ले सकते हो। मेरी टीम में इनिशियली शायद नहीं दिखे आपको, और मुझे यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा है। एक बार के लिए मैं शायद गॉर्विन ट्राई कर लूं, क्योंकि ये बॉलिंग करा रहे हैं बराबर और बैटिंग भी कर लेते हैं। बाकी मुझे यहाँ पे कोई खास प्रेफरेंस नहीं है। कैप्टन मैसेडम ऑप्शंस की बात करें तो ओली प्राइस और डार्सी शॉट के साथ अभी लोग जा रहे हैं। हालांकि इनका कोई परफॉर्मेंस तो नहीं आया है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, तो वो है स्मॉल लीग में दिक्कत नहीं हो तो लेके चलो। मेरा प्रेफरेंस कुछ नहीं है। जिसकी में बैंक्रॉफ्ट और हैमॉन्ड दोनों को ही हो सकता है मैं छोड़ू। हैमॉन्ड, बैंक्रॉफ्ट को स्पेशली, हैमॉन्ड को मैं साथ लेके चलूंगा सेफ रहने के लिए। जिसकी में पेन और डेल यहाँ पे हैं। स्ट्राइक बॉलर यहाँ पे जरूरी है, मैट टेलर को भी आप यहाँ पे ऐड कर दोगे सेफ। यहाँ पे डाउथवेट और केलावे दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। डाउथवेट का बॉलिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बैटिंग आपके लिए बोनस है। केलावे की बॉलिंग काम पे आती है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। यहाँ से कार्लसन और इंग्रम के साथ लोग जा रहे हैं, दोनों ही मेरी टीम में शायद नहीं हो। इंग्रम शायद हो भी जाए, कार्लसन तो देखना पड़ेगा। जिसकी में क्रेन है फॉर्म की वजह से, बाकी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए वो नहीं होंगे। और स्मेल, ये भी फॉर्म कुछ हद तक दिखा है, लेकिन मेरी टीम में शायद नहीं होंगे। अच्छा, मैं एक प्लेयर को यहाँ पे ऐड करना भूल गया था, इमाद वसीम। ठीक है, मैं भूल गया था कि वो कल यहाँ पे खेल रहे थे। वो भी फिंगर स्पिनर हैं, ओपनिंग स्पेल पे आ रहे हैं। ओपनिंग बॉलिंग की हम बात कर रहे हैं तो इमाद वसीम का नाम तो आना ही चाहिए। तो वो बैटिंग भी कर लेते हैं। वैंडर मैंने रखा है। बाकी ये सारे प्लेयर्स मेरी टीम में लगभग लगभग रहेंगे। हैमॉन्ड हो सकता है, अगर मुझे लगे तो मैं रिस्क लूं। टेलर मेरी टीम में रहेंगे, हम मिडिल ऑर्डर बैटर्स की बात कर रहे हैं तो। 9 प्लेयर्स मैंने रखा है, एक आपको कीपर लेना है। मैं बता देता हूँ मेरे ओपिनियन क्या क्या है, ठीक है। जनता, बैंक्रॉफ्ट, स्मेल, इन दोनों को ले रहे हैं। दोनों तो मेरी टीम में हरगिज नहीं रहेंगे, ठीक है। एक हो भी सकते हैं, अगर वो होंगे तो बैंक्रॉफ्ट है परसेंटेज प्लेयर्स में से। लेकिन मेरे को जो प्लेयर चाहिए था वो है ब्रेसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम टॉप ऑर्डर छोड़ने की बात कर रहे हैं, हम ऐसी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो मिडिल ऑर्डर से हमें कुशन देंगे, तो ब्रेसी यहाँ पे एक ऑप्शन है। प्रॉब्लम यह है कि बेसी आ रहे हैं बहुत नीचे बैटिंग। पिछले सीजन तक भी वो 4 तक आते थे, अभी वो आ रहे हैं 3, 3, 6, 7 के आसपास वो आ रहे हैं। लेकिन कीपिंग के पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। अगर आपको सेफ जाना है, ये दोनों परसेंटेज कीपर्स हैं। मैं हो सकता है बैंक्रॉफ्ट को लेकर चलूं दोनों में से, अगर मुझे एक लेना पड़े तो। लेकिन अभी के लिए मैं वो होल्ड पे रख रहा हूँ। बैटर्स में से मैंने यहाँ पे टेलर को रखा है। रीजन आपको पता चली गया होगा, लास्ट दोनों जो हेड टू हेड मैचेस खेले हैं 70-80 का स्कोर है। अच्छा, ऑलराउंडर में से यहाँ पे डार्सी शॉट कुछ भी नहीं किया है इन्होंने खास। अगर आप नोटिस करोगे, देखो, एक विकेट इधर लिया, बैटिंग से 6 पॉइंट दिए। इधर भी एक विकेट, बैटिंग से कुछ नहीं, बैटिंग से 0, बॉलिंग से 0, बैटिंग से एक कुछ रन बनाए होंगे।
और बॉलिंग से कुछ भी। तो अभी तक उन्होंने खास कुछ किया नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों तरफ से आपको पॉइंट देंगे, ठीक है। एक विकेट 15-20 रन काम बन जाएगा। सेफ रहने के लिए आप रख सकते हो, मैं इनिशियली नहीं ले रहा। मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो चार्ल्स वर्थ का नाम भी आ सकता है, लेकिन चार्ल्स वर्थ को आप तभी ले पाओगे अगर आप हैमॉन्ड ड्रॉप कर रहे हो। हैमॉन्ड, टेलर, चार्ल्स वर्थ को आप एक साथ नहीं लेकर चल सकते, तो वो एक चीज है। बॉलरों में से अगर आपको कोई चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा बॉलर यहाँ पे ऐड करना है, ये तीन तो मैंने रखा है। मेसन ट्रेन बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, फॉर्म को प्रायोरिटी देनी है तो मेसन ट्रेन ही मेरे लिए सबसे पहले आएंगे। अगर मेरे को रिस्क लेना पड़े तो मैं यहाँ पे अजीत जेल के साथ जाऊंगा। टेलर का भी मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, इनका सिलेक्शन 8% है, ये बैटिंग भी कर सकते हैं, हिट टू रिकॉर्ड डिसेंट है। हम ओपनिंग बॉलर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि जल्दी हमें विकेट चाहिए होगा इस मैच में, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे हमारा इंडिकेशन है। तो मैट टेलर मेरे टीम में रहेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करना है, अजीत डेल रिस्की ऑप्शन है और सेफेस्ट ऑप्शन मेसन ट्रेन है। अगर आपको ऑलराउंडर ऐड करना है तो चार्ल्स वर्थ है, लेकिन याद रखना ये आपको बैटर के तौर पे ही लेना है। बैटर्स में से कार्सन, इनग्रम ये ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं अगर मुझे इनमें से किसी को लेना ही पड़े तो मैं शायद इनग्रम को एक बार ले लूं, हो सकता है मैं किसी को भी ना लूं, इसके भी चांसेस हैं। कीपर में से दोनों परसेंटेज कीपर हैं, बैंक्रॉफ्ट और स्मेल। अगर मुझे इनमें से किसी को लेना पड़े तो मैं बैंक्रॉफ्ट को लूंगा, लेकिन मैं अगर मुझे रिस्क लेना पड़े तो मैं ब्रेसी के साथ जाऊंगा। तो कीपर सेक्शन में दो ऑप्शन है लेना है, ऑलराउंडर सेक्शन में एक, बॉलर सेक्शन में दो। तीन स्पॉट्स हैं लास्ट के दो पोजीशंस के लिए, वो आप देख सकते हो। आप कितना रिस्क लोगे उसके ऊपर ये फिक्सचर डिपेंड करेगा, ठीक है। मैंने मेरा एनालिसिस जो है, लॉजिक है, बता दिया। जरूरी नहीं है कि उस हिसाब से चले, हो सकता है आज ओपनर्स ही 100 बना दे, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो हमारा लॉजिक है, जिस हिसाब से हमने टीम बनाया है, आप नोटिस करोगे दोनों टीम के 4 स्ट्राइक बॉलर्स को हमने रखा है। 4 स्ट्राइक बॉलर्स अगर विकेट ले रहे हैं तो डेफिनेटली टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को तो जाना ही पड़ेगा जल्दी वापसी। तो उस लॉजिक से मैंने टीम बनाई है। अगर ये चल गया तो मेरा टीम चलेगा, अगर ये नहीं चला तो ऑब्वियसली लॉस होगा। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें, डाउथवेट परसेंटेज कैप्टन है, मैं भी बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, स्पेशली बॉलिंग तो बनाना ही इनको। इसके अलावा केलवे को आप देख सकते हो, इनकी बॉलिंग काम पे आ जाएगी, बैटिंग जो करेंगे वो बोनस है। ओली प्राइस का भी रिकॉर्ड डिसेंट है, बॉलिंग भी करवा लेंगे यहाँ पे। बड़ी लीग में इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ट्राई करना, या एक टीम पेन को कैप्टन, एक टीम टेलर को कैप्टन बना के छोड़ देना। पेन का काफी टाइम हो गया है बंचेस में विकेट आना, एक ड्यू है इस ग्राउंड पे, यही है। और हिट टू रिकॉर्ड तो डिसेंट है ही इनका। और टेलर को भी बड़ी लीग में ट्राई करना, छोटी लीग में टीम पे लेके चलो। और बैटर्स में से मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा, जैक टेलर को शायद बड़ी लीग में आप कर सकते हो। छोटी लीग में डाउथवेट, प्राइस, केलवे ये सेफेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। डाउथवेट कैप्टन होंगे स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, और केलवे वाइस कैप्टन या प्राइस वाइस कैप्टन। और बड़ी लीग के लिए पेन को मैंने बता दिया, पेन और टेलर को कैप्टन आप बना सकते हो। तो ये रही सारी चीजें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स जो है उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।